की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज गांव बैरवाला खुर्द की टेल पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना गांव बैरवाला खुर्द, धौलपालिया, नीमला, कासिकाबास, तलवाड़ा खुर्द के किसानों द्वारा दिया गया। किसानों की मुख्य मांगें एलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटर की भाखड़ा की नहर में उसमें किसी प्रकार के राय सूट का प्रावधान नहीं है तथा किसानों का यह भी कहना है कि पिछले 1.5-2 महीने से नहर में पानी नहीं आ रहा है और ना ही नहर की पूरी तरीके से सफाई की जा रही है। किसानों ने आज एक दिवसीय धरना दिया और किसानों का साथ में ये भी कहना है कि एलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटर पर किसी की फीस ना ली जाए तथा ना ही किसी को मंजूरी दी जाए। किसानों ने आज वहाँ पर धरने के साथ साथ इकट्ठे होकर नारेबाजी भी की। टेल पर पानी पूरा करो, टेल पर पानी पूरा करो, टेल पर पानी पूरा करो, पानी चोरी बंद करो, पानी चोरी बंद करो, पानी बेचना बंद करो, पानी बेचना बंद करो, राई सूट बंद करो, राई सूट बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पानी चोरी बंद करो, पानी चोरी बंद करो, पानी बेचना बंद करो, पानी बेचना बंद करो, राई सूट बंद करो, राई सूट बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, टेल पर पानी पूरा करो, टेल पर पानी पूरा करो, पानी चोरी बंद करो। आइए सुनते हैं इसके बारे में किसानों का क्या कहना है। शायद इसी स्थान पर किसानों ने लंबे टाइम तक पानी की लड़ाई को लेकर धरना दिया था, तो इस बार भी आप धरने में बैठे, क्या कारण रहा होगा? पिछले साल आपका समाधान हुआ या नहीं हुआ? पिछले साल हमारा कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ था। जितने टाइम हमारा धरना चला उतने टाइम पानी मिला था। उसके बाद अब देख लो, आप 2 महीने से हमारे पास कोई पानी नहीं पहुँचा है। ना ग्वार की सिंचाई उसकी आगे, ना नरमे को पानी दे सके हैं, बिल्कुल बंद पड़ी है नहर। और उसके दौरान हम सिरसा गए थे, अफसरों से मिले तो उन्होंने कहा नहर की सफाई चल रही है। सफाई कैसी है आप देख लो, कोई सफाई नहीं हुई है, नहर वैसे ही पड़ी है। सफाई के नाम पर ये सारा बाउंडर फैला रखे हैं इन लोगों ने, पानी दे नहीं रहे हैं और वो टू हेड पर पानी आगे छोड़ रहे हैं सारा। और जब जाते हैं तब कहते हैं भी ये गेटों की मरम्मत करनी है, कभी नहर का कुछ कह देते हैं, पानी आगे निकाल देते हैं। फिर हम जाते हैं तो वही बात है, पानी है ही नहीं, दे कहाँ से। भाखड़ा का पानी हमें बोला गया था 10 तारीख को आ जाएगा, आज तारीख देख लो आप 14 होगी, अब तक हमारे पास पहुँचा नहीं है और ना उम्मीद भी पहुँचेगा। तो इसलिए हम दोबारा आज अब ये मान लो भी सरकार ये चेता रहे हैं भी हमारी जो मांगे हैं, राई सूट का स्थायी समाधान किया जाए, उनको जड़ से उखाड़ के फेंका जाए, दोबारा लगाई ना जाए कभी भी। हमारे नहर को पक्का किया जाए, परमानेंट पानी दिया जाए, नहीं तो हम पिछले साल से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आंदोलन करेंगे। जैसे हम भी देख रहे हैं बार बार किसान धरने पर आ रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत सरकार की पॉलिसियाँ सही नहीं है, ना अफसरों का किसानों के प्रति कोई रवैया सही है। किसानों की जो मूलभूत जो समस्या है ना, उनके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है, फॉर्मेलिटियाँ पूरी की जाती है। जब धरना होता है यहाँ पे कोई अफसर लीडर आते हैं, उसका रवैया और होता है, जब उनके पास जाके बात करते हैं तो उनका रवैया और होता है। मेन जड़ यही है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं हमारे नहर में पानी दिया जाए। पहले तो 2 महीने से बिल्कुल सूखी नहर पड़ी है और उसके बाद राई सूट ना दी जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है पॉलिसी के हिसाब से भी। बहुत सारा कुछ बंद किया जाए, नहर को पक्की करने के ऊपर भी काम किया जाए और वाटर वर्क जो एलनाबाद को पानी दिया जा रहा है उसका ऐसा सिस्टम बनाया जाए भी इस एक नहर के ऊपर उसका भार ना पड़े, उसको बुढ़ी मेड़ी शिफ्ट किया जाए, तो भाखड़ा के पानी में भी हमें हमारा हक मिल सके, थोड़ा ही सही पानी तो मिले। आज कौन से गांव के किसान इसमें आज हमारे साथ बैरवाड़ा, धौलपालिया, कासिकाबास, नीमला, शेरावाल, ढाणी, तलवाड़ा, 5-6 गाँवों के किसान हैं। नहर की सफाई और राई सूट पॉलिसी को लेकर धरने पर हैं, तो अब ये जो धरना आज का है या फिर कैसे क्या आगे? देखिए, आज हमने ये धरना जो स्टार्ट किया है, ये एक चेतावनी के तौर पर हमने मीटिंग के तौर पर किया है। हमें 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, जो सरकार ने कह रखा है कि हम मोगियाँ देने का प्रावधान कर रखा है। हम ये कहते हैं कि हमारी ये जो भाखड़ा की नहर है, भाखड़ा का सिस्टम मैंने होता है, उसमें भाखड़ा की नहर में किसी तरह की राइट शूट नहीं दे सकते। और 2018 की उन्होंने पॉलिसी लगी थी, पॉलिसी के मुताबिक कोई राइट शूट है वो मैनेजमेंट के हिसाब से अगर कोई लगे भी तो मैनेजमेंट के हिसाब से ओवरफ्लो पानी होता है वहाँ पर लगाई जाती है, यहाँ तल पर लगता है।
तल पर लगने से टेल का पानी, हिस्से का पानी होता है वो पहुंच नहीं पाता। तो ये हमने आज मीटिंग कर ली, जनरल मीटिंग कर ली, और विभाग को हमें आग्रह कर दिया कि अगर एक हफ्ते के अंदर ये सफाई का मैनेजमेंट करो, क्योंकि हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि पानी क्या दें, हम सफाई कर रहे हैं, तो ठेकेदार अपना काम नहीं चला रहा। तो ये तो काम उनका है कि ठेकेदार को कहे और मशीन लगाए और जल्दी से सफाई कराए। 2 महीने से यहाँ टेल पर पानी नहीं पहुँचा है। यहाँ ग्वार और बाजरे की खेती, देखो सबसे कम पानी की खेती होती है, और वो बिजाई नहीं हो रही, तो किसान करेगा क्या करेगा। जब वो कह रहे हैं कि पहले कि हमारे पानी अब मेरी विरासत है, क्या कर रहे हैं कि पानी की धान के लिए, क्षेत्र के लिए कम करने का कह रहे हैं, ग्वार बाजरे की बिजाई के लिए। ग्वार बाजरे की बिजाई के लिए यहाँ पर पानी नहीं है, बिजेगा कैसे। और वो धान वालों कह रहे हैं कि फलेडी कि आप क्लाउसमेंट तक हो रहा है कि आप उसकी फीस भरो। तो ये हम ये कहते हैं कि हमारे टेल के हिस्से का जो पानी बनता है वो पूरा पानी दिया जाए, नहर की सफाई की जाए, और आपने जो अगर पानी विरासत के तौर पर रखना है तो फ्लड के पानी को ऐसे इंची क्षेत्र है वहाँ पर दिया जाए, ना कि आप हमें धान के क्षेत्र को प्रावधान दिया जाए।